सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन्य निरंकार जी। सात संगत जी किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है सात संगत कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है सात संगत, लेकिन आपके नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता है सात संगत। सात संगत जी आज की विचार बड़ी विशेष और ज्ञानवर्धक है सात संगत जी। उम्मीद करती हूँ आप इसे पूरा सुनेंगे सात संगत जी। सात संगत जी सात संगत जी अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं सात संगत, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ़ों में साथ खड़े होते हैं सात संगत। सबके दिलों का सांस अलग होता है सात संगत, इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है सात संगत। आँखों तो सबकी एक जैसी ही होती है सात संगत, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है सात संगत। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए सात संगत, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं सात संगत। सात संगत जी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा वो हमारे साथ करते हैं सात संगत, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसा बन गए तो उसमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा सात संगत जी। हासिल एक मुकाम सात संगत जी, नया वक्त बदल जाता है सात संगत, इंसान बदल जाते हैं, वक्त वक्त पर रिश्ते के नज़रअंदाज बदल जाते हैं सात संगत। कहीं कह दिया अपना तो कभी कर दिया पराया सात संगत, दिन और रात की तरह पुराने समय की बात है सात संगत। एक महान विद्वान सात संगत जी ब्राह्मण थे सात संगत, जिनका नाम सात संगत आचार्य त्रिपाठी था सात संगत जी। आचार्य के परिवार में सिर्फ वो, उसकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा था सात संगत। आचार्य का अधिकांश समय अध्ययन और खेलन में ही व्यतीत होता था सात संगत जी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और ग्रंथों की रचना की थी सात संगत, परंतु अपने लेखन और ज्ञान में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने इकलौते पुत्र अर्पण पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पाता था सात संगत। एक दिन आचार्य की पत्नी ने उनसे कहा, क्या आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई प्रेम ममता है या नहीं? पूरे दिन आप अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत करते हैं। सात संगत जी आचार्य ने उत्तर दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय कहाँ है। आचार्य जी विद्वानों के बीच बहुत प्रतिष्ठित थे सात संगत, और राजा के दरबार में भी उनका बहुत सम्मान था सात संगत जी। राजा ने कई बार उन्हें अपने दरबार में सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन आचार्य हमेशा यह कहकर इनकार कर देते थे कि महाराज आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता सात संगत। दूसरी तरफ उनका पुत्र अर्पण अपनी माँ की अत्यधिक लाड़ प्यार में बिगड़ रहा था सात संगत जी। वो पाठशाला जाने की बजाय सात संगत जी आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा सात संगत जी। आचार्य जी ने अपने लेखक और अध्ययन में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने पुत्र की हरकतों का पता ही नहीं चलता था सात संगत। अर्पण ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और समय के साथ मदिरा पान भी करने लगा सात संगत। उसकी सात संगत जी कुछ चोर उचक जैसे युवकों के साथ हो गई थी। एक दिन की बात है सात संगत, अर्पण अपने चोर दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करने के लिए जाता है सात संगत।
और सत्संगत जब वो तीनों मंदिर में सत्संगत जी सॉरी कर रहे थे, तभी एक पहरेदार ने उन तीनों को सॉरी करते हुए पकड़ लिया सत्संगत जी, और उसे पकड़कर सीधे राजा के पास ले गए और बोले, महाराज, ये लड़के मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और इनमें से एक आचार्य जी का पुत्र अर्पण है सत्संगत। ये सुनकर राजा भी अचंभित रह गए कि ज्ञान और धर्म का उपदेश देने वाले आचार्य का पुत्र चोरी में लिप्त है। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आचार्य जी के घर पर सूचना देने के लिए भेजा सत्संगत। सैनिक ने जाकर कहा, आचार्य जी, आपका बेटा राजमहल में है, उसे मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है सत्संगत। ये सुनकर आचार्य जी ने कहा, ओ ये क्या? मेरे मुंह पर काली खपत गई सत्संगत जी। अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। उनकी पत्नी ने कहा, महाराज, आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप चाहे तो उसे माफ़ी मिल सकती है। आचार्य जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं एक अपराधी की सिफारिश कर नहीं सकता सत्संगत, ये अभी एक अपराध है। उसकी पत्नी ने धमकी दी, अगर आप राजा के पास नहीं जाएंगे तो मैं जान दे दूंगी सत्संगत। इस प्रकार आचार्य जी ने अपने सिद्धांतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया सत्संगत, और यही उनके व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है सत्संगत। आचार्य ने भारी मन से कहा, ओह, तुम्हारी इस जिद की वजह से मुझे राजा के पास जाना ही पड़ेगा। पत्नी की बात मानकर अंशिका के बावजूद सत्संगत वो राजमहल पहुँचे सत्संगत जी। दरबार में उन्होंने राजा से निवेदन किया, राजन, मेरा पुत्र अभी नाबालिग है, उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने गंभीरता से जवाब दिया, यदि ऐसी बात है तो आपको राज दरबार में सभी के सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी होगी सत्संगत, तभी मैं आपके बेटे को माफ़ कर सकता हूँ। आचार्य ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में आपसे अपने बेटे के लिए क्षमा याचना करता हूँ सत्संगत। आचार्य की इस विनती पर राजा ने उनके बेटे को इस शर्त पर माफ़ कर दिया सत्संगत कि भविष्य में वह कोई अपराध नहीं करेगा। परंतु इस घटना के बाद आचार्य जी की प्रतिष्ठा में धक्का लग गया सत्संगत। वो जहाँ भी जाते लोग उसे कहते कि आचार्य का बेटा चोर और उच्चेक है। सत्संगत जी, ये सब सुनकर आचार्य जी को बहुत दुख होता सत्संगत। इस अपमान और बेइज्जती के चलते आचार्य जी अब बीमार रहने लगे सत्संगत जी। उनके स्वास्थ्य पर इतना गहरा असर पड़ा, बेटा तो घर आ गया लेकिन चोरी की उसकी आदत गई नहीं सत्संगत। उसने आचार्य जी की किताबें उठाकर बेचना शुरू कर दिया सत्संगत। एक दिन आचार्य जी ने पूछा, मेरी पुस्तकें कहाँ गई? तो बेटे ने लापरवाही से कहा, पिताजी, मैंने घर का कूड़ा कचरा साफ कर दिया सत्संगत। आचार्य क्रोधित होकर बोले, अरे निकम्बे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। बेटा उसे स्वर में बोला, आप तो हमेशा मुझे कोसते ही रहते हैं, मुझे लगा ये किताबें किसी काम की नहीं है, इसीलिए मैंने उसे बेच दिया। आचार्य जी ने उससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं सत्संगत। समय बीतने के साथ साथ आचार्य की बीमारी और गंभीर होती गई सत्संगत। वो चिंतित थे कि उनके बेटे सत्संगत जी, उनकी पत्नी और आवारा बेटे का क्या होगा। वो बीमार थे, फिर भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे सत्संगत। वो सोचते, मैं ये ग्रंथ पूरा करके ही मरूंगा।
बीमारी के बावजूद वो दिन रात लिखते रहते और एक दिन उनका यह ग्रंथ पूरा हो गया साथ संगत। उन्होंने सोचा मेरा ग्रंथ तो पूरा हो गया, लगता है मेरे जीवन के दिन भी पूरे हो गए साथ संगत। उस दिन उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा साथ संगत, बेटा अभी भी समय है, तुम संभल सकते हो, अपने आप को काबिल बना सकते हो। उन्होंने साथ संगत जी अपना लिखा हुआ ग्रंथ बेटे को देते हुए कहा, बेटा तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है, ये अमूल्य ग्रंथ संभाल कर रखो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है साथ संगत। अर्पण ने साथ संगत वो ग्रंथ की पोथी अपने पास रखी। तुरंत मन ही मन वो सोच रहा था, मैं इस पोथी का क्या करूँगा, मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं, अगर पिताजी ने कुछ पैसे देते तो बात भी थी साथ संगत जी। अगले दिन सुबह आचार्य का देहांत हो गया साथ संगत। उसकी मृत्यु के बाद उनके परिवार पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा था साथ संगत। परंतु अर्पण को इस बात की कोई चिंता नहीं थी साथ संगत जी। साथ संगत जी वह तो अपने पिताजी के सामान में धन की तलाश करने लगा। पिताजी ने मेरे लिए एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। अर्पण निराश होकर बैठ गए। कुछ समय बीतता तो माँ बेटे की हालत इतनी खराब हो गई कि खाने भी लाने पड़ते थे साथ संगत जी। साथ संगत जी एक दिन माँ ने तंग आकर बेटे से कहा, बेटा कुछ काम धंधा करके लाओ। साथ संगत, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। अर्पण ने उदास मन से जवाब दिया, माँ मुझ जैसे अनपढ़ और बदनाम को कौन काम देगा। ये सुनकर माँ ने सोचा, क्यों न मैं राजा के पास जाऊं। मेरे पति का राजा बहुत सम्मान करते थे, शायद वो हमारी मदद कर दें। ये सोचकर वो राज दरबार पहुंची साथ संगत और राजा से गुहार लगाई साथ संगत, महाराज हम भूखे मर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। राजा ने खड़े स्वर में कहा, क्या मदद तुम्हारे पति को मैंने बहुत बार सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन आचार्य हमेशा यह कहकर इनकार कर देते थे कि महाराज आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी। साथ संगत, जो मैं नहीं कर सकता। राजा ने कहा, तुम्हारा बेटा अब कमाने लायक है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर माँ घर लौट आई। साथ संगत जी घर पहुंचकर अर्पण ने माँ को अपने पिता की दी हुई पोथी दिखाते हुए पूछा, माँ पिताजी ने ये पोथी मुझे क्यों दी। माँ ने दुखी स्वर में कहा, बेटा ये तेरे पिता के ज्ञान की आखिरी निशानी है। अर्पण ने उस पोथी को पढ़ने की कोशिश की, पर वो उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर थी। साथ संगत जी कुछ सोच समझकर वो अपने पड़ोस के रामू काका के पास गया और बोला, रामू काका आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आप मुझे इस पोथी का मतलब बता सकते हैं। रामू काका ने पोथी खोलकर देखा और बोले, इसमें तो बहुत कठिन श्लोक है, इसका अर्थ तो कोई महापंडित ही बता सकता है। साथ संगत जी अर्पण निराश होकर वापस लौट आया। साथ संगत उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, पर अपनी बुरी छवि के कारण किसी ने उसे काम पर रखने से इनकार कर दिया। साथ संगत वो जहाँ भी जाता लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। साथ संगत इस बीच उसकी माँ भूख और बीमार से कमज़ोर होती चली गई। अपनी माँ की लाचारी और उसकी भूख को देखकर अर्पण ने खाने का इंतजाम करने की ठानी और घर से निकल पड़ा। साथ संगत चलते चलते उसकी नज़र एक बगीचे पर पड़ी जिसमें फलों के पेड़ लगे हुए थे। साथ संगत जी
उससे रहा ना गया, वो बगीचे के अंदर चला गया। अर्पण ने जल्दी से कुछ फल तोड़े, लेकिन तभी बगीचे का पहरेदार वहां आ गया। सासंगत जी सहयोग से वह बगीचा जी अर्पण को पकड़कर महाराज के सामने पेश कर दिया गया। पहरेदार ने कहा, महाराज ही आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। राजा ने गुस्से से कहा, अरे तुम्हारी अब तक आंखें नहीं खुली, तुमने फिर से चोरी की। अर्पण गिर गिर कर बोला, सासंगत महाराज मैं कई दिनों से भूखा हूँ। सासंगत जी, राजा ने कड़क आवाज में कहा, चुप हो जाओ। अगर तुम आचार्य के पुत्र न होते तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम सासंगत जी, तुम्हारी यही सजा है कि तुम तुरंत राज्य छोड़ दो। वो बेचारा कह भी नहीं पाया कि वो भूख से लाचार है। राज्य से निकलने जाने की सजा पाकर वो बेचारा अर्पण पर घर लौटा तो उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। सासंगत जी, क्योंकि कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था सासंगत, और उसे हमेशा चिंता सताती रहती कि मेरी जान के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। सासंगत, दुखी मन से उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। सासंगत, अर्पण ने अपने पिता की दी हुई पोथी को संभालकर एक थैले में डाला सासंगत, और राज्य छोड़कर चल दिया। सासंगत जी, जिंदगी के एहसास बदल जाते हैं जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देते हैं। तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। सासंगत, मुस्कुरा कर चलते रहिए, मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। सासंगत जी, डरना तो सासंगत जी मीठा बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। सासंगत जी, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। सासंगत, और वो सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा। सासंगत, कि सब कुछ संभव है। हर कोई कहता है कि ईश्वर नज़र नहीं आता। सच तो यह है कि जब संकट में कोई साथ नहीं देता तो वही नज़र आता है। सासंगत, सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और सासंगत जी उम्मीदें कमज़ोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। सासंगत, यकीन मानिए, अगर आप हारना सीख लेंगे तो जीत रोती पीटती आप तक चली जाएगी। सासंगत जी, वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। सासंगत, अगर आप जानते हैं कि आप वाकई में सही हैं तो लोगों को जो चाहे कहने दो, फिर पीठ पीछे उसकी बात चले भी तो घबराना मत। सासंगत जी, क्योंकि सासंगत बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती। बढ़ते रहें कदम मंजिल की ओर, कुछ मिले ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। सासंगत, भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। सासंगत, परमात्मा सिर्फ लकीरें देता है, उसमें रंग हमको भरना पड़ता है। सासंगत, अर्पण चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचा और सोचा, सासंगत, यही फूल फल खाकर गुजारा करूंगा। सासंगत जी, वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पिता की पोथी को खोलकर फिर से पढ़ने की कोशिश करने लगा। शायद इसमें छिपे ज्ञान से मेरे दुखों का अंत हो जाए। बेचैनी में वो पोथी के पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसे कुछ समय नहीं आ रहा था। सासंगत, उसने सोचा कि काश मैं पढ़ पाता। सासंगत, पिताजी ने मरते वक्त कहा था कि उस ग्रंथ अमूल्य है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और पोथी में से कुछ पन्ने उड़ गए। सासंगत,
अर्पण ने उन पन्नों को पकड़ने की कोशिश की, पर वो असफल रहा। साथ संगत वो सोचने लगा, पता नहीं कितने पन्ने उड़ गए। साथ संगत जी, उसने पोथी को वापस बंद किया और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो गया। साथ संगत उसी जंगल में एक युवराज शिकार करने के लिए भटक रहा था। हवा में उड़ता हुआ पोथी का एक पन्ना उसके हाथ लग गया। साथ संगत उसने उसे देखा और पढ़ने लगा। किसी ने सुंदर हस्तलिपि में संस्कृत का श्लोक लिखा है, किंतु मैं संस्कृत नहीं जानता। कुछ सोचकर युवराज ने उस पन्ना को अपने जेब में रख लिया। साथ संगत और शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। तभी उनकी नज़र एक हिरन पर पड़ी। साथ संगत और वो उसका पीछा करने लगा। साथ संगत हिरन अपनी जान बचाने के लिए एक प्राचीन मंदिर की दिशा में भागा। साथ संगत और युवराज उस प्राचीन साथ संगत जी मंदिर में दाखिल हो गया। साथ संगत जी जंगल के बीच में ये प्राचीन मंदिर था, जहाँ कुछ वनवासी पूजा कर रहे थे। साथ संगत उनका पुजारी कह रहा था, भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें नौजवान युवक की बलि देनी होगी। साथ संगत तभी युवराज ने मंदिर में प्रवेश किया। वनवासियों ने उसे देखा और बोले, पुजारी जी, संयोग की बात है, युवक भी आ गया, क्यों न इसी की बलि दी जाए। ये सुनकर युवराज सोच में पड़ गया, अगर मैंने इन्हें अपना असली परिचय दे दिया तो ये मुझे अवश्य ही बलि पर चढ़ा देंगे, क्योंकि ये शत्रु देश के राजा का है। साथ संगत वनवासियों ने युवराज को रस्सी से बांध दिया। तब युवराज ने कहा, पुजारी जी, मैं एक नीच कुल की संतान हूँ, मेरी बलि देने से देवी अपवित्र हो जाएगी। पुजारी ने हंसते हुए सख्त स्वर में कहा, अरे, देवी को बलि चाहिए, उन्हें ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं। युवराज अपने जीवन से निराश हो गया और सोचने लगा, झूठ बोलकर भी मैं अपने प्राण नहीं बचा पा रहा हूँ। जब उसे बलि के लिए लाया गया तो उसने कहा, भाइयों, बलि पर चढ़ाने से पहले मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मेरी जेब में एक साथ संगत जी भोजपत्र है, क्या कोई उसे पढ़कर उसका अर्थ बता सकता है? मेरी यही अंतिम इच्छा है। पुजारी ने कहा, अवश्य लाओ, मैं तुम्हें उसका अर्थ बताता हूँ। साथ संगत जी पुजारी ने उस ग्रंथ के पन्नों को अपने हाथ में उठाया और कहने लगा, इस भोजपत्र पर 2 श्लोक अंकित है। पहले का अर्थ है, एक झूठ कई झूठों का जन्म देता है और झूठा व्यक्ति मुसीबत में फंस जाता है। साथ संगत दूसरे श्लोक का भावार्थ है, किसी के प्राण लेना सरल है, परंतु किसी को जीवन देना अत्यंत कठिन है। साथ संगत युवराज ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। साथ संगत पुजारी ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? युवराज ने रोते हुए कहा, ये दोनों श्लोक मुझ पर ही चरित्र चालू है। साथ संगत जी ये सुनकर वनवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। साथ संगत जी उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, पुजारी जी, ये युवक सच कह रहा है, हमें इसे जबरदस्ती बलि पर चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। जब वनवासियों ने युवराज को मुक्त कर दिया, साथ संगत पुजारी ने कहा, आओ नौजवान, इस श्लोक के हमारी आंखें खोल दी है। हम आज के बाद देवी को किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे। साथ संगत जी उसका नाम यंस था। उसने उनका धन्यवाद किया और महल की ओर चल दिया। साथ संगत जी लौटते समय वो विचारों में खोया हुआ था और सोच रहा था, ये भोजपत्र कितने अनमोल है, इन्होंने मेरे प्राण बचाए। हो सकता है ऐसे सुंदर उपदेशों वाले और भी पन्ने हो
महल वापस पहुंचकर युवराज ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी, आपने मुझे शिकार खेलकर जीवों की हत्या करने से मना किया था ना। मैंने अपने झूठ बोलकर शिकार खेलने गया था साध संगत, और मुसीबत में फंस गया, परंतु इन श्लोकों ने मेरे प्राण बचा लिए साध संगत जी। साध संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।